शहर में सबसे अमीर लड़का पिंकू, उसके पास बंगला, 2 महंगी गाड़ियां, बॉडीगार्ड सब था। दूसरी ओर सबसे गरीब मिस्टी, उसके पास रहने को अच्छा मकान नहीं था और 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से आ पाती थी। पर फिर भी दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। दोनों एक साथ स्कूल जाया करते थे। एक दिन मिस्टी पिंकू को प्रपोज करती है। पिंकू भी उसको दिल से हाँ करता है और दोनों खेलते कूदते और मजे करते थे। 20 साल बाद दोनों भी बड़े हो जाते। पिंकू के घर में दोनों दिल रोज मिल रहे थे। तभी बाजू से मिस्टी के पापा घर के अंदर आकर दोनों के पास आते हैं और मिस्टी से पूछते हैं, बेटा ये कौन है? मिस्टी कहती है, पापा ये बहुत अमीर है और हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। पापा पिंकू से बोलते हैं, क्या सच में? फिर पिंकू पापा को बोलता है, हम दोनों शादी करना चाहते हैं, मैं इसे बहुत खुश रखूंगा। ये सुन के पापा बोलते हैं, तो फिर चलो एक बार तुम्हारे पापा से भी बात करते हैं। फिर तीनों शादी के लिए पी जाने लगते हैं। उनके सामने रुकते हैं। मिस्टी के पापा पिंकू के पापा को बोलते हैं, तुम्हारा लड़का मेरी बेटी से बहुत प्यार करता है और मेरी बेटी से शादी करना चाहता है। यह सुनकर पिंकू के पापा मिस्टी और उसके पापा के कपड़े देखते हैं। बिल्कुल गरीबों जैसे कपड़े थे और गुस्से होकर बोलते हैं, ये बूढ़े निकल यहाँ से, मेरे बेटे को रानी चाहिए। जाती है तुम जैसे गरीब भिखारी की बेटी नहीं, निकल यहाँ से। उतने में पिंकू बोलता है, पापा ऐसे क्यों कह रहे हो? फिर पापा पिंकू को चुप करा देते हैं और बोलते हैं, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, निकलो यहाँ से। मिस्टी के पापा बोलते हैं, ठीक है सेठ जी, और अपनी बेटी को वहां से ले जाते हैं। पिंकू उनको बार बार कहता रहा, रुको, मेरे पापा की बात को दिल पर मत लो, एक बार सुनो तो सही अंकल। फिर पिंकू अपने पापा के पास उदासी से आता है और बोलता है, ये आपने क्या कर दिया पापा? पापा गुस्से से कहते हैं, चल निकल ऊपर। फिर पिंकू घर के अंदर चला जाता है और कमरे में मिस्टी के फोटो को देखकर उसकी याद करने लगता है। दुख दूर करने के लिए दारू पीने लगता है और फूट फूट कर रोता है। उसने 3-4 बोतल दारू पी ली थी। फोटो को देखकर रोते हुए बोलता है, मिस्टी आ जाओ ना, मेरे पापा की बात को दिल पर मत लो। कुछ महीनों बाद पिंकू मिस्टी के घर से गुजर रहा था। तभी उसके घर से 2 बच्चे और मिस्टी बाहर निकलते हैं। ये देखकर पिंकू समझ जाता है कि मिस्टी शादी कर चुकी है। ये सुनकर पिंकू का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वह रास्ते पर गिर गिर कर रोने लगता है। टेंशन में फिर बार में दारू पीने लगता है। इस बार 7 बोतल पी जाता है। इतनी दारू पीने की वजह से वहीं बेहोश हो जाता है। उसको एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में लाया जाता है। नर्स उसको ठीक करती है। पिंकू थोड़ी देर में होश में आता है। नर्स बोलती है, सर आपने ज्यादा दारू पी ली थी, इसलिए आपको बड़ी बीमारी हुई है और आपके पास सिर्फ 10 मिनट हैं। यह सुनकर पिंकू जाने लगता है। नर्स उसको रोकती है, सर आपकी हालत बहुत खराब है। पिंकू आखिरी बार मिस्टी के घर पर पहुंचता है और दरवाजे पर खड़े होकर बोलता है, एक बार मिलने बाहर आ जाओ ना मिस्टी, मुझे एक बार तुमको देखना है। पर जाते जाते पिंकू वहीं पर मर जाता है। मिस्टी घर के बाहर भागकर आती है और पिंकू को मरा हुआ देखकर रोकर बोलती है, मुझे माफ कर दो।